बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम करेंगे लव रीडिंग। चेक करते हैं कि आपके पर्सन क्रश है, आपके हस्बैंड है, स्पाउस जो भी है, चाहे आप लोग नो कांटेक्ट जोन में हो या फिर थोड़ी बहुत बातचीत होती है, लेकिन आज हम चेक करेंगे कि उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। आपके पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। आपके पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स। हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ वॉन्ड। तो पहली बात तो ये है कि हमारे पास यहाँ 3 मेजर आर्कानास है। ठीक है, 4 कार्ड मैंने निकाले और 4 में से 3 मेजर आर्काना। तो समझ लो सबसे पहली बात तो ये कि कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने को है आप लोगों की लव लाइफ में। ये बहुत ही एक पॉजिटिव चेंज होगा। ठीक है, अगर आप लोग नो कांटेक्ट जोन में हो तो कांटेक्ट जोन में होगे। ब्लॉक अनब्लॉक वाला खेल है तो अनब्लॉक अगर किसी ने किया है एक दूसरे को, अनब्लॉक हो जाओगे। ये टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है जहाँ पर आप लोगों के जैसे भी सिचुएशन में आप लोग हो वहाँ से एक ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिखाई देगा आपको, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, और ये होगा पॉजिटिव। ये नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रहा मुझे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव कार्ड है ही नहीं। ठीक है, पॉजिटिव कार्ड के साथ है। तो अगर मैं ट्रू डीप फीलिंग की बात करूं तो आपके पर्सन चाहते हैं कोई कम्युनिकेशन करना, आपसे अपने दिल की बातें करना। आपको एक हो सकता है किसी रोमांटिक डेट वगैरह के लिए प्लान कर रहे हो, आपको कहीं लेके जाना चाहते हैं। इनको लगता है कि इस दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर कहीं अलग लेके जाएं आपको, जहाँ पर बैठकर अपने दिल की सारी बातें शेयर करें आपसे। हो सकता है कि जो लोग इस वक्त कमिटमेंट की वेट कर रहे हैं उनको कमिटमेंट मिल जाए। बहुत पॉजिटिव स्टार्टिंग हुई है इस रीडिंग की। हम और भी कार्ड देखेंगे वैसे, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। किसी को बहुत डीपली जानना है अपनी सिचुएशन के बारे में। एक मिनट जरा, आई एम सॉरी, बीच में ना कॉल थी जिस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। कॉल के बाद, कॉल कट करने के बाद मैंने रीडिंग स्टार्ट कर दी, देखा ही नहीं कि वीडियो ऑन ही नहीं किया। सॉरी, उसकी वजह से थोड़ा सा अगर डिस्टर्बेंस हुई भी हो तो। तो देखते हैं 6 ऑफ वॉन्ड, द स्टार। विक्ट्री चाहते हैं इस कनेक्शन में, दोबारा से आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, सब सॉल्व करना चाहते हैं। और आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रेयर्स वगैरह की एनर्जी वहाँ यहाँ पर बहुत है। ये दोनों कार्ड इस तरह से एनर्जी दे रहे हैं जैसे डिवाइन से मांगा जा रहा है आपको। बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अपनाई जा रही हैं। हो सकता है टेलीपैथिकली आपको बहुत सारे मैसेजेस भी मिलते हों इनकी तरफ से। आपके लिए कोई गिफ्ट वगैरह भी परचेज किया लगता है मुझे। यहाँ पर कुछ हो सकता है कि आपके पर्सन ने हाल फिलहाल कोई कलर वगैरह करवाया बालों में, आपने, या हो सकता है करवाया। इस तरह से थोड़ा सा रेजोनेट अगर चीज़ें होती हैं तो फिर आपको एहसास होगा कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं। अगर मैं साइन की बात करूं तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा की वाइब का काफ़ी है। लिब्रा, जेमिनाई की, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, ये सारे साइन हैं, लेकिन लिब्रा की काफ़ी ज़्यादा है। 6 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, ये कुछ नंबर्स ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए यहाँ पर। आपकी जन्म डेट हो सकती है, बर्थ मंथ हो सकते हैं। 8 नंबर, 9 नंबर काफ़ी ज़्यादा है। 9 नंबर किसी का डेट ऑफ बर्थ मंथ, या फिर हो सकता है किसी का लकी नंबर हो सकता है 9, 6। काफ़ी एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आप लोगों का डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। इसमें इक्वल गिव एंड टेक की अभी तक मुझे लगता है कि कमी रही, लेकिन आगे चलकर ये सब चीज़ें सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं, इन केस अगर ऐसा कुछ था। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये अनकन्फेस्ड लव है, और जिस वजह से इतनी तैयारी वाला सीन यहाँ पर दिखाई दिया। काफ़ी ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे आपके पर्सन ने मन ही मन
खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। सन की ऊर्जा 2-2 बार आई, देखो ये कार्ड भी सन का था, ये भी सन का है। तो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस, हैप्पीनेस, खुशियाँ आपकी झोली में आती हुई दिखाई दे रही हैं। आप लोगों के कनेक्शन में एक फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के पूरे चांसेस हैं जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है। सबके साथ तो नहीं जाएगी, है ना, कि कुछ लोग कार्मिक कनेक्शन में है, कुछ लोगों का ऑलरेडी मैरिड हो, तो वहाँ पर अगर मनमुटाव, झगड़ा या कोई केस वगैरह की सिचुएशन चल रही है तो वहाँ पर आपको आपके हक में सब कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम एक चीज़ की है, प्रॉब्लम यहाँ पर जो दिखाई दी है, नेगेटिव कार्ड्स जो आए हैं, वहाँ मुझे यही दिखाई दे रहा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो जब भी किसी बात को सोचते हो, याद करते हो, तो आपके मन में नेगेटिव विचार बहुत आते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये बंदा भी बुरा ना निकले, या फिर कहीं समाज में मेरा नाम ना खराब हो जाए। ऐसी सोच जो आपको नहीं सोचनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती हमें सिक्के के दोनों पहलुओं पर विचार करना चाहिए, लेकिन जब भी मैनिफेस्ट करते हो ना, कई बार क्या होता है कि हम अनजाने में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो मैनिफेस्ट वही करो जो आपको चाहिए। अगर आप इस पर्सन की वेट कर रहे हो, आपको पता है कि ये पर्सन आपके लायक है, आपको लगता है कि ये इंसान आपका सोलमेट है, तो फिर पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो। आप जब भी मैनिफेस्ट करते हो तो उसके बारे में सोचो कि मैं क्या मैनिफेस्ट कर रही हूँ। थी था पर ध्यान नहीं देना, कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्योंकि टाइमलेस एंड जेंडरलेस रीडिंग होती है। यहाँ पर मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बात करती हूँ, लेकिन अगर आप लोग मेल हो तो उस तरह से रीडिंग को देखना, ठीक है। 1 नंबर की वाइब भी काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर 1 नंबर हो सकता है किसी का सन मून साइन लियो हो, या फिर इस तरह से हो कि आपका प्लैनेट आपका ज़्यादा प्रोमिनेंट हो आपके बर्थ चार्ट में सन। तो अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा, आपने या आपके पर्सन ने फाइनेंस में भी काफ़ी ग्रोथ की है। काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि आपके पर्सन फाइनेंशियल स्टेबल हैं, काफ़ी ज़्यादा वो चाहते हैं कि आपको खुशियाँ दें, आपकी झोली में सारी खुशियाँ डालें। इस इंसान को ऐसे लगता है जैसे कि आपने शायद लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी हैं। वो चाहते हैं कि आपको आपके हिस्से की सारी खुशियाँ मिलें। वो इस तरह से आपके जीवन में आना चाहते हैं जैसे उजाला, ठीक है, इस तरह से। थोड़ा सा और देखते हैं। डीप फीलिंग्स आपके पर्सन की, बैलेंस करना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं। ये बार बार वही चीज़ें मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि कार्ड्स आ ही वैसे रहे हैं कि इंसान बहुत पॉजिटिव मैनिफेस्ट करता है। ये अगर हो सकता है कि आप में थोड़ा सा ये है एक ट्रेट के आप मैनिफेस्ट करते करते नेगेटिव हो जाते हो, लेकिन ये पर्सन बहुत पॉजिटिव मैनिफेस्ट करता है और इसी वजह से हो सकता है कि ये आपकी यादों में से जा ही नहीं पा रहा। हो सकता है कि कई बार आप एग्जॉस्ट हो जाते हो कि क्यों मैं बार बार उसी के बारे में सोचती हूँ, क्यों बार बार सोच विचार करते करते उसी का नाम, उसी का ख्याल मेरे मन में बार बार आता है। तो उसका रीज़न यही है कि ये इंसान बहुत ज़बरदस्त मैनिफेस्टेशन करता है। इस इंसान को पता है कि टेलीपैथिकली कनेक्ट कैसे करना है। इस इंसान को पता है कि अपनी सोच, अपनी वाइब दूसरे तक कैसे पहुंचानी है। ये बहुत मास्टर है इन सब चीज़ों में। हो सकता है कि ये बंदा साइकोलॉजी वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हो, इसे ये सारे हैक्स पता हैं। काफ़ी स्मार्ट पर्सन है ये जो भी है, काफ़ी पढ़ा लिखा स्मार्ट इंसान है। देखने में भी खूबसूरत होगा और साथ ही साथ में वैसे भी इंटेलिजेंट। अगर ये कोई लड़की है तो ये डेफिनेटली ब्यूटी विद ब्रेन। और बहुत जल्द मुझे लगता है आपको कोई ना कोई कॉल टेक्स्ट रिसीव हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये इंसान दूर से आपको स्पाई कर रहा है। अगर आप लोगों को नहीं पता, नहीं जानते, तो ये कोई फेक आईडी हो सकती है उसने बना कर रखी है, लेकिन ये स्टॉक जरूर करता है आपको। सोशल मीडिया पर ये पूरा चेकआउट करता है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे क्या बातें कर रहे हो। सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा
थर्ड पर्सन नॉन हो जो आपको भी जानता है, इनको भी जानता है, तो उससे आपके बारे में सारी बातचीत क्लियर करते रहना, ये सब चीज़ें चल रही होंगी। और इसी वजह से ये इंसान इस डिसीज़न पर पहुंचा है अभी कि इसे आप ही को अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखना है। ये ऐसा इंसान नहीं है जो बस दिल के कहने पर चलने वाला है, ये बहुत सोच समझ कर चलने वाला इंसान है, सोच विचार करके अपने डिसीज़न लेने वाला। और इसीलिए इसने आपको परखा बहुत है अभी तक। हो सकता है कि आप ये सब चीज़ें नहीं जानते हो, लेकिन जब आपकी बातचीत होगी तो धीरे धीरे ये सारी सब कुछ सामने आएगा, ये खुद बताएगा आपको। और अगर ऐसा हुआ तो फिर मुझे बताना ज़रूर कि रीडिंग्स कितने % आपसे रेजोनेट हुई। ठीक है, सो अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट, और कौन सी चीज़ें आपको पसंद आती हैं वो शेयर किया करो। जैसे जब मैं नंबर्स बताती हूँ या फिर राशियाँ वगैरह बताई जाती हैं, साइन बताए जाते हैं, मैसेजेस देखना पसंद है, लव मैसेजेस की भी रीडिंग मैंने की है, या फिर साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग देखना पसंद है, तो सुजेस्ट किया करो कौन सी रीडिंग आपको पसंद है। ठीक है, सो पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर मैं ऊपर दे दूँगी। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फ्री भी नहीं है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग बहुत कम चार्जेस में है, लेकिन चार्जेस आपको पे करने होंगे। तो अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो वो अपना नंबर से मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं नंबर अपना ऊपर दे दूँगी, स्क्रीन पर भी होगा और डिस्क्रिप्शन में भी। सो थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय। रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब करना चैनल को।